एक छोटा सा बच्चा जिसे इस सदी का अहम तरीन शख्स करार दिया गया, जिसने साइंस की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया और जिसने अपने ज़माने के अजीम साइंटिस्ट थॉमस एडिसन को टक्कर दी और थॉमस एडिसन उससे क्यों हसद करने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी निकोला टेस्ला के मतलब है। आज हम उसकी ज़िंदगी और उसने जो स्ट्रगल की उसके मतलब आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे वो दुनिया का अजीम तरीन साइंटिस्ट बना और उसकी और थॉमस एडिसन की आपस में क्या गड़बड़ थी, वो क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक इल्म अकेडमी के प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत सारे ऐसे लोगों से भरी है जिसने इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत सारी खिदमत सरअंजाम दी हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने इंसानियत के लिए ऐसे काम किए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, निकोला टेस्ला ऐसा ही एक नाम है जिसने दुनिया को अपनी रोशनी से मुनव्वर किया। प्यारे दोस्तों, जब ये छोटा था तो स्कूल में जाता, स्कूल में टीचर्स इसे जो भी सवाल देते इसे वो ऐसे चुटकियों में इसे हल कर दिया करता, लेकिन वो स्कूल टीचर्स इस पर शक करने लगे कि ये कैसे इतना जल्दी किसी भी चीज़ को, किसी भी सवाल को सॉल्व कर लेता है। स्कूल के टीचर्स इस पर शक करने लगे और इससे खूब मारा करते कि तू नक्ल लगाता है। और इसके घर वालों को भी स्कूल टीचर्स ने कहा कि आपका बेटा स्कूल में नक्ल लगाता है और मानता भी नहीं कि इसने नक्ल लगाई है। ये उसकी जहानत थी जो किसी भी चीज़ को सेकंड्स में सॉल्व कर लेता। प्यारे दोस्तों, उसको स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ी, लेकिन आगे बढ़कर जब वो अपने लड़कपन में होता है, अपनी टीन एज में होता है, तो उसको एक ऐसी बीमारी लाहक हो जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसे जवाब दे देते हैं और उसके वालिदैन को कहते हैं कि ये बेटा जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा। उसके वालिदैन अब उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब वो रिकवर हो जाता है, लेकिन वो एक ख्वाहिश का इजहार अपने वालिद से करता है। वालिद को कहता है कि वालिद साहब, मेरी ये ख्वाहिश है और मेरा ये ख्वाब है कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं। अब उसका वालिद चूँकि अपने बेटे से बहुत प्यार करता होता है, वो उसे कहता है कि मैं आपको बेटा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाऊंगा, सिर्फ आप ठीक हो जाओ। जैसे ही वो अब रिकवर होता है तो उसको उस मुल्क की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया जाता है। वहाँ पर वो तालीम हासिल कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि सुबह सादक से लेकर रात गे तक वो अपने कमरे में रहता और एक्सपेरिमेंट करता रहता है। उस यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी उसकी जहानत को देखकर दंग रह जाते हैं और उसके घर वालों को कहते हैं कि आपका बेटा एक दिन पागल हो जाएगा क्योंकि ये इतनी अनथक मेहनत कर रहा है। इससे वाज़ेह होता है कि ये जल्दी पागल हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात थीं जिसकी वजह से टीचर्स और टेस्ला के दरमियान ना बन सकी और उस यूनिवर्सिटी से टेस्ला को निकाल दिया गया। अब टेस्ला का वालिद जो कि एक पादरी था, इसलिए टेस्ला अब घर वापस जाना नहीं चाहता था। उसे पता था कि अब वो उसे तबलीग के काम में लगा देंगे, इसलिए उसने वहीं पर रहना पसंद किया। ऐसे में उसे एक लैब मिलती है जहाँ पर वो चला जाता है। वो लैब उस वक्त के अजीम साइंटिस्ट थॉमस एडिसन की होती है। पहले दोस्तों, थॉमस एडिसन की ज़िंदगी पर हम एक वीडियो कर चुके हैं जो आप ऊपर दिए गए आई बटन से जाकर देख सकते हैं। थॉमस एडिसन भी एक अजीम साइंटिस्ट था, लेकिन जब निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन की लैब में जाता है, ये पहला दिन होता है जब निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन की लैब में पड़ी हुई उस वक्त की जदीद मशीनरी पर सवाल उठाता है और थॉमस एडिसन को कहता है कि ये क्या पुरानी डिज़ाइन की मशीनरी रखी हुई है, ये मशीनरी ख़राब है, ये अच्छे वाली नहीं है। जिस पर थॉमस एडिसन को गुस्सा आता है। थॉमस एडिसन उसको कहता है कि अगर तू इतना इल्म रखता है, तू इतना ज़हीन है, तो इससे अच्छी मशीनरी, इससे अच्छी चीज़ बना के दिखा। जिसके बाद वो यानी निकोला टेस्ला
काम में लग जाता है और एक दिन दुनिया को अपनी रोशनी से मुनव्वर करता है, उससे अच्छी प्रोडक्ट्स बनाकर देता है। जो करंट निकोला टेस्ला ने ईजाद किया वो दूर तक रेंज रखता था और आज भी वही इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से आज हम रोशनी में बैठे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, एक दिन उसके एसी करंट की धूम मच जाती है। अब निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। निकोला टेस्ला अब ऊंचा हो चुका होता है, उसकी मांग में भी और उसकी कदर और कीमत में इजाफा हो जाता है, जो कि थॉमस एडिसन देखकर हासद हो जाता है, उससे जलने लगता है। लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद उसकी अहमियत का अंदाज़ा लोगों को होने लगता है और उस शहर के इन्वेस्टर्स निकोला टेस्ला पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन चूँकि निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की आपस में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी बन चुकी होती है, जिसकी बिना पर थॉमस एडिसन निकोला टेस्ला के ख़िलाफ़ बोलता है और लोगों को ये कहता है कि निकोला टेस्ला का बनाया हुआ करंट इंसानियत के लिए ख़तरा है और वो इसके लिए मुख्तलिफ मिसालें भी पेश करता है। लेकिन निकोला टेस्ला उस करंट को अपने ऊपर से गुजारना चाहता है। उसके इन्वेस्टर्स उसे रोकते हैं, ये क्या कर रहे हो, हमारे पैसे को डुबो दोगे, मर जाओगे। लेकिन उसको अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट पर यकीन होता है, इसलिए वो कहता है कि मैं ये करूँगा और वो ये काम कर गुजरता है पूरे शहर के सामने। जब वो अपने बनाए हुए करंट को अपने जिस्म से गुजारता है तो दुनिया देखती है कि वो अपने जिस्म से करंट को पास कर देता है, जिस पर उसे कोई नुकसान भी नहीं होता। तब दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है, उसकी प्रोडक्ट्स में मांग में इजाफा हो जाता है, अब वो मज़ीद मशहूर हो चुका होता है। तो प्यारे दोस्तों, अब उनकी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। लेकिन ये दोनों ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसानियत को रोशन किया। एक तरफ निकोला टेस्ला ने एसी करंट के ज़रिए हमें रोशनी दी, तो दूसरी तरफ थॉमस एडिसन ने हज़ारों बार ट्राई करने के बाद हमें बल्ब की रोशनी से मुनव्वर किया। प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही हमारे लिए अजीम और मोहसिन इंसानियत लोग हैं, हमें इनकी वजह से बहुत सहूलियात मिली। ये दोनों ऐसे इंसान थे जिनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान फ़ी अमानिल्लाह। हमारे चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।